रहमान नावल फिगारे इश्कम राइटर जोया शाह किस्म नंबर 35। डैम इट। पिछले कुछ घंटों से वो चेयर पर बंधी हुई थी और कमरे में सांस लेना दुश्वार हो रहा था। कलाई को झटका देते हुए जुनेरा खुद से बोर्ड बढ़ाई थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला और वो तीनों लड़के अंदर दाखिल हुए थे। ब्रो, उसके हाथ खोल देते हैं। नहीं, रुको। इस लड़के ने हाथ आगे करते हुए उस लड़के को टोका था। जुनेरा ने शक की नज़र से उसे देखा जो उसकी रिस्ट पर बंधी घड़ी को गौर से देख रहा था। जुनेरा ने खुद को झटका देकर उसका ध्यान घड़ी से हटाना चाहा, मगर वो एक ही पल में जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर चुका था। उसके थप्पड़ ने जुनेरा के गाल पर सुर्ख छाप छोड़ी। वो दर्द और गुस्से से हंसकर रह गई। मुठियां बेचती हुई वो उसे खा जाने वाली नजरों से देख गई थी। देखो क्या तेवर है, जानती है यहाँ उसके प्रोटोकॉल नहीं होगी, फिर भी आंखें ऐसे दिखा रही है जैसे अभी मुझे जान से मार देगी। यही गरूर तो तोड़ना है तेरा। सबके सामने थप्पड़ मारा था तूने, मुझे याद है तुझे। लड़के ने उसका जबड़ा जकड़ते हुए दांत में पीस कर कहा। जुनेरा ने नफरत से महज सर झटका था। उसकी आंखों में ढेरों नफरत थी, उसके पास में नहीं था, वरना वो अब भी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर रसीद करती। बेचारी बेबस है, आज तो कुछ नहीं कर सकती, कोई नहीं बचा सकता। दरवाज़ा बंद कर से भी। उस लड़के ने हाँ में सर हिलाते हुए उस लकड़ के दरवाजे को बंद किया था। साथ ही वो उसका स्कार्फ खींचते हुए जमीन पर गिरा चुका था। बहुत गुरूर है ना तुझे, बहुत अक्कड़ है तुझे। आज तेरी सारी अक्कड़ मैं निकाल दूंगा। उसे बालों से नोचते हुए वो दांत पीसते बोला, प्लीज़ हरब, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। जुनेरा ने आंखें बंद करते हुए दिल में दुआ की थी। सुबह की रोशनी खिड़की से कमरे में पड़ी थी। वो आंखें वाह करते हुए वाल पर लगी वॉच पर टाइम देखते हुए उठती। आज वो पहले की निस्बत जल्दी उठती। खिड़की को घूरती हुई वो उठी। आखिर पर्दे किसने और क्यों हटाए थे? इस धूप ने उसकी नींद में खलाल पैदा करने की हमाकत कैसे की थी? वो स्लीपर पैरों में डालती है और खिड़की की तरफ बढ़ती जब कमरे का दरवाज़ा खुलता है और फीमेल सर्वेंट ब्रेकफास्ट ट्रॉली लेकर कमरे में दाखिल होती है। गुड मॉर्निंग मैम। टेबल पर नाश्ता लगाते हुए सर्वेंट बोली, आज ब्रेकफास्ट जल्दी क्यों लगा रही हो? और शेरी कहाँ है? बालों में कैचर दुरुस्त करती वो सवाल करने लगी। मैम, सार नहीं, विंडो से पर्दे हटाने के लिए कहा था और आपको जल्दी रेडी होने के लिए कहा। आप नाश्ता कर लें, बाहर ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। क्यों, किस लिए? अशीक ने हैरत से उसे घूरा। मैम, आपको कॉलेज छोड़ना है। सर्वेंट ने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजा कर कहा, जैसे उसे ये कहते हुए बेइख्तियार तौर पर हंसी आई थी। हमें कहीं नहीं जाना, आप अपने सर को कह दो जाकर। अशीक को जैसे सूंप सांग गया हो अशीक को जैसे सांप सूंघ गया होगा। वो सीने पर हाथ बांधकर हकलाते हुए बोली, कॉलेज का नाम सुनकर उसका दिल हल्का तक ही तो आ गया था। मैम, सर हमसे नाराज़ होंगे और शायद पे पुनिशमेंट भी दे दें। आप प्लीज़ रेडी हो जाएं। सर्वेंट ने घबराते हुए कहा। अशीक ने लाभ बेंचे। कल तक सब ठीक था, आज वो उसके सर पर कॉलेज का बम फोड़ चुका था। वो मुर्दा कदमों के साथ वाइट यूनिफॉर्म लेकर फ्रेश होने चलेगी। सर्वेंट ने सुख का सांस लिया था। श्री ने आपने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। हमसे एक बार भी नहीं हो सका। हम कॉलेज नहीं जानना चाहते और आपसे दूर तो बिल्कुल नहीं। बालों में बोश फेरते हुए वो नाम आंखों से आईने में अपना अक्स देखते हुए खुद से हम कलाम हो रही थी। वो दबे पाँव अंदर दाखिल हुआ, मगर अशीक ने उसका अक्स मिरर में देख लिया था। सुर्खी मैल आंखों ने उसे कुछ सेकंड घूरा और फिर बाल बांधने की नाकाम कोशिश की, मगर ये भी उससे ना हो सका। उसके बाल बहुत लंबे थे और उसने कभी भी खुद इनको नहीं बांधता था। उसके केयर टेकर ही उसके सारे काम करती थी। वो मुहिम सा मुस्कुराया और उसके करीब आते हुए उसके हाथ से बुरश लिया। आपने ऐसा क्यों किया? सब झील सी आंख में नमी आई और आंसू के टुकड़े गुलाबी गालों पर लुढ़क गए। उसकी आंख में आंसू देकर शाहवीर की धड़कन रुकने लगी। वो बुरश साइड पर रखकर उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए उसके सामने घुटनों के बाल बैठा। अशीक ने रोते हुए हिचकी ली। हमें नहीं जानना, आप हमें खुद से अलग क्यों कर रहे हैं? आई प्रॉमिस हम आपको तंग नहीं करेंगे, ना ही जिद करेंगे। आप हमें अकेले कॉलेज मत भेजें। वो सिसकी लेते हुए उसकी हल्की बेड पर नाजुक हाथ रखते हुए बोली। दोनों नज़रों का तकरार हुआ। शाहवीर के दिल ने एक बीट मिस की जबकि अशीक को उसकी कल रात की गई गुस्ताखी याद है और उसके गुलाबी गालों पर हया की सुर्खी फैली। उसके चेहरे से हाथ हटाते हुए कुछ इंच पीछे हुई नज़रों ने बाकायदा झुरझुरी ली थी। दिल शिद्दत से धक धक कर रहा था। शाहवीर के लबों पर मुस्कुराहट ने पुरकशिश सा रक्स किया। उसका डिम्पल वाजे हुआ। वो सर को हल्के से जुम्बिश देकर नजरें झुका चुकी थी। इफ़ यू विल नॉट स्टडी, हाउ विल यू बिकम सक्सेसफुल माई हार्ट? उसके गाल को नरमी से अंगूठे से सहलाते हुए वो गंभीर आवाज़ में बोला। अशीक ने खफार नज़रों से उसकी आंखों में झांका।
आई वॉन्ट टू स्टे विद यू, आई डोंट वॉन्ट टू एनी एनीवेयर एल्स, खफगी से जवाब दिया गया था और लहजे में साफ नाराजगी झलक रही थी। आई प्रॉमिस आई विल कम टू यू पिक यू बैक फ्रॉम कॉलेज माई सेल्फ ओके। शीख ने मुंह फुलाए उसे दोबारा देखा मगर जवाब नहीं दिया था। वो तो नाराज़ हो गई थी और अब उसे उस लड़की को मनाना था। ओके कम हेयर लेट मी डू यूर हेयर। उसे कंधे से थाम कर चेयर पर बिठाते हुए नरमी से उसके बालों में बुरश फेरने लगा और वो दिल ही दिल में हम आपसे कभी बात नहीं करेगा जैसे ख्यालात सोचती हुई लब भेज गई। सर मैं बेहद दर्द के साथ जिस समय बहुत थकान महसूस हो रही थी बमुश्किल आंखों को खोलते हुए उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे वजूद पर पड़ी। ब्लैक लेदर कोट, ब्लैक लेदर शूज़, ब्लैक ग्लव्स, ब्लैक मास्क, वही हेजल आंखें। वो तो उसे जानती थी। ये शख्स तो उसके दिल के बेहद करीब था। चेहरे से मास्क हटाते हुए वो उसकी सम्मत बढ़ा। ज़ारा की आंखों से आंसू की लड़ियाँ टूटी थीं। वो उसके सामने घुटनों के बाल बैठा था। वो खौफजदा नज़रों से उसे देखते हुए झरझरी ले चुकी थी। पैर शाल हो चुके थे। उठने की हिम्मत नहीं थी। वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए उसके सामने हाथ जोड़ चुका था। ज़ारा का दिल डूबता चला गया। मुझे मुआफ़ कर दे ज़रा, मैंने जो कुछ किया उसके सामने ये मुआफ़ी कुछ भी नहीं है। आपकी हर सज़ा कबूल होगी मगर मुझसे दूर जाकर इस दिल का करब मत बढ़ाएं। नजरें झुकाए वो ये सब कहकर आज अपने गरूर तोड़ चुका था। आज उसने मोहब्बत के सामने घुटने टेक दिए थे या फिर वो उसे मगरूर समझती थी मगर वो तो सिर्फ उससे मोहब्बत करता था और आज मोहब्बत में वो झोंक गया था। जुनेरा के हाथ खोलते हुए लड़के ने उसे बाजू से अपनी जानिब खींचा था। उसकी टांगें खड़े रहने से इज्तनाब कर रही थीं। वो खौफ से कांप रही थी। उसका वजूद लहर रहा था। आज सही मानों में उसे खौफ आया था। आज उसे अपनी अना से हटकर कुछ और नजर आया था। किस तरह सब उसके बुरे रवैया बर्दाश्त करते थे। किस तरह वो हरब से, उसकी अम्मी से और पूरी फैमिली से बदतमीजी से पेश आती थी। आंसू उसके गालों को भगाते हुए ज़मीन बोस हो रहे थे। आंसुओं की वजह से उसकी नज़रों के सामने का मंजर धुंधला सा हो गया था। मुझे मुआफ़ कर देना हरब, आंखें मेचते हुए उसने अंदर ही अंदर चीख कर कहा था जब कमरे का दरवाज़ा ज़ोरदार धाड़ के साथ ज़मीन पर गिरा था। जुनेरा ने बेयकीनी से आंखें खोली थी। ब्लैक यूनिफॉर्म में, ब्लैक मास्क से चेहरा ढांपे कुछ लोग अंदर दाखिल होते जिनके पास असलहा था। डोंट मूव अदरवाइज द बुलेट्स विल पास थ्रू योर हेड। दो यूनिफॉर्म में मलबूस गार्ड्स एक एक गन्स हाथ में थामे आगे आते हुए बोले। जुनेरा उस लड़के को धक्का देते हुए पीछे हटे थे जिन्होंने सरेंडर करते हुए गार्ड के इशारे पर हाथ ऊपर उठाए थे। मैम गो आउटसाइड, गिव यूर ड्रेस एंड यू विल बी डिलीवर्ड सेफली टू योर होम। एक गार्ड ने उसे मुतमईन करके बाहर जाने का इशारा किया। जुनेरा ने कांपते हुए वजूद को बाहर घसीटा। सामने ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस एक शख्स फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। जुनेरा ने आसपास नज़र घुमाई और भी बहुत सी लड़कियां वहाँ स्टेज थीं जिन्हें सही सलामत वहाँ से निकाला जा रहा था। जुनेरा ने सुख का सांस लेते हुए दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया था। प्लीज़ टेल मी यूर नेम एंड एड्रेस। एक गार्ड डायरी और पेन लिए उसकी तरफ बढ़ा था। वो स्टॉप आ गई थी अचानक से। लीव दिस गर्ल अलोन, आई विल हैंडल। फ़ोन पर बात करते हुए उसने गार्ड को संजीदगी से कहते हुए इशारा किया। गार्ड सर को हाँ में हिलाते हुए उससे दूर हट गया था। वो फ़ोन को पैंट की पॉकेट में रखते हुए उसकी तरफ मुड़ा था। जुनेरा ने हैरानी से उसे देखा था। काश मी मैनिशन राइट। वो कार की कीज निकालते हुए संजीदगी से बोला। जुनेरा ने हल्क तार करते हुए मैं हाँ में सर हिलाया था। लेट्स गो दिस वे। वो आगे चलते हुए बोला। जुनेरा ने घबराते हुए उसका पीछा किए थे। कुछ ही फासले पर वो रुका था। जुनेरा ने उसकी नज़रों का पीछा किया। सामने हरब खड़ा था। आंसू बेख्तियार जुनेरा की पलकों से टूटते चले गए। वो बगैर किसी की परवाह की उसकी समझ भागी थी। हरब ने संजीदगी से उसे देखा था। वो दौड़ती हुई सीधी उसके सीने से सिमट गई थी। हरब ने अपने मजबूत बाजू का घेरा बनाया था उसकी पुश्त पर। पीछे खड़े शख्स ने संजीदगी से पैंट की पॉकेट में हाथ डाले थे। बारिश ने हरब और जुनेरा दोनों को भगो दिया था। जुनेरा ने कांपते हुए हरब को देखा था। वो उस शख्स को देख रहा था। ही सेव्ड मी। जुनेरा ने हरब का हाथ थामते हुए सिसकर कहा। हरब ने सर्द नजरों से उसे देखा था। वो मुबहिम सा मुस्कुराया और सीने पर हाथ रखते हुए पीछे हटा था। हरब कुछ सेकंड उसे संजीदगी से देखता रहा। वो बाकी गार्ड्स जो आर्डर दे रहा था और उसके गाइड के मुताबिक सबको सही सलामत घर पहुंचाने के लिए रवाना हो रहे थे। आई एम सॉरी सॉरी। जुनेरा ने कांपते हुए कहा। हरब ने अपना ब्लू कोट उतार कर उसके कंधे पर डाला और उसे लेकर गाड़ी में बिठाया और वहाँ से रवाना हो गए थे। वहाँ खड़े शख्स ने संजीदगी से आंखों से ब्लैक सन गिलासेस उतारे थे। उसकी नीली पुरकशिश आंखों ने हरब की गाड़ी का कुछ फासले तक पीछा किया था, यहाँ तक कि वो आंखों से ओझल हो चुकी थी। उन्हें डार्क रूम शिफ्ट कर देना। लेट मी हैंडल दिस माई सेल्फ। ग्लासेस वापस लगाते हुए वो कार की तरफ बढ़ता बोला।
गार्ड ने उन लड़कों को हाथ कड़ियाँ लगाए थे। एक गार्ड ने उसकी ब्लैक मर्सिडीज का गेट खोला और वो उसे इशारा करते हुए ड्राइविंग सीट पर बरहजमान होते हुए वहां से कार निकाल चुका था। जरा रोते हुए उसके हाथ पर हाथ रख चुकी थी। मरजान ने साध नजरों से उसे देखा था। उसकी ब्राउन आंखों में सुर्खी फैली थी और चेहरा था जो आंसुओं से तार था। ज़ारा उठते हुए मरजान के मजबूत सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मरजान ने सुकून से आंखें बंद करते हुए उसे अपने सीने में बिंचा। आई एम रियली सॉरी ज़ारा, जस्ट फॉर गिव मी। उसे सख्ती से सीने से लगाते हुए वो गंभीर लहजे में बोला और साथ उसकी पेशानी पर होंठ गए। जस्ट डोंट प्लीज़। ज़ारा ने रोते हुए कहकर उसका हाथ थामा था। मरजान ने उसके हाथ की पोस्ट पर होंठ रखे और उसे मजबूती से अपने हिसार में छुपा चुका था। वो बुरी तरह उसके हिसार में सिसक रही थी। मरजान उसकी तेज धड़कन बखूबी सुन रहा था, मगर वो उसे खुद से अलग नहीं करना चाहता। बहुत इंतज़ार के बाद उसे यह लम्हा नसीब हुआ था। मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे ना आप? मरजान ने उसके हाथ को थामते हुए नरमी से पूछा। ज़ारा ने नाम में सर हिलाते हुए उसकी हेजल आंखों में झांका, जिनमें उसके लिए सिवाय मोहब्बत के कुछ नहीं था। कितनी मोहब्बत करता था वो उससे, कितना इंतज़ार किया था उसने। ज़ारा ने लाभ भेजती हुई आंखें मींची। एक मोती दोबारा उसके गाल पर टूटकर गिरा। डोंट क्राई ज़ारा। मरजान ने उसे दोबारा सीने से लगाया था। ज़ारा ने सिसकी भरते हुए हाँ में सर हिलाया था। यहाँ देखें मेरी तरफ। मरजान ने उसका चेहरा थोड़ी से थामते हुए अपनी जानिब किया। ज़ारा ने सुर्ख आंखों से उसे देखा था। आपको पता है आज क्या है? मरजान ने मुस्कुराते हुए उसके गाल को सहलाते हुए पूछा। ज़ारा ने नाम में सर हिलाया था। हैप्पी बर्थडे मोइलाओ। मरजान ने धीरे से उसके कान में सरगोशी की थी। उसके ये लफ्ज़ अदा करते ही कमरे की लाइट्स रोशन हुई थी और ऊपर से उन पर गुलाब की पत्तियों की बरसात हुई थी। ज़ारा ने हैरानी से आसपास देखा था। ये एक बहुत बड़ा हॉल था जिसे पिंक फूलों से और वाइट पर्दों से सजाया गया था। नीचे रेड कालीन बिछाया गया था। तुम्हें पता है ये न्यूबी कौन है? कुछ लड़कियों का ग्रुप अशीक के सामने रुका था। आखिर फ्री लेक्चर था। वो उदास बैठी थी गार्डन में और शेरी के बारे में सोच रही थी। कैसे उसने एक पल में उसे खुद से अलग कर दिया था, बगैर ये सोचे कि वो अकेली घबराती है। तुम नहीं हो क्या न्यूबी? एक लड़की ने उसके लंबे बालों को खींचा था। वो घबराते हुए उठी थी। दूसरी लड़की ने हंसते हुए उसके ब्रेड को खींचा था। उसके बाल खोल चुके थे। सटे ओए। अशीक ने गुस्से से उसे पीछे धक्का दिया था। कितनी मोहब्बत से सुबह उसके शेरी ने उसके बाल बनाए थे। ये सोच कर ही उसे गुस्सा आया था, जबकि दूसरी लड़की को तो जैसे आग लग गई थी। ऋषभ बैग देना इसका मुझे, उस लड़की ने पहले वाली लड़की से कहा और उसने फौरन अशीक का बैग उठाते हुए उसे पकड़ाया था। अशीक ने बैग लेने की कोशिश की, मगर अरीशा ने उसे धक्का दिया। वो गिरते हुए संभल गई थी। वेल वेल लेट्स सी इस बिच के पास क्या है। उस लड़की ने उसका बैग जमीन पर उलट दिया था। अशीक की बुक्स नीचे गिरी थी। सभी लड़कियां हंस रही थी। अशीक ने लाभ भेजते हुए नीचे बैठी और खामोशी से अपनी बुक समेटने लगी। जब अरीशा ने उस लड़की को इशारा किया था और उसके हाथ पर बूट रख चुकी थी, अशीक ने सिसकते हुए हाथ को पीछे खींचा। उसकी उंगलियां सुर्ख पड़ चुकी थी। क्या हो रहा है वहाँ? टीचर की आवाज़ पर सब लड़कियां वहाँ से हटना शुरू हो गई थी। हम ना मलिक, जस्ट रिमेंबर माई नेम न्यूबी। ये तो स्टार्ट है, तुम्हें तो कल देखूंगी। वो उसकी बुक पर पैर रखते हुए आगे बढ़ गई थी। अशीक की ग्रीन आंखों में आंसू को झरना सा जमा हुआ, मगर वो रोना नहीं चाहती। बुक्स को बैग में रखते हुए वो हाथ से सख्ती से आंसू साफ कर चुकी थी। वॉच पर टाइम देखते वो सर पर ब्लैक चादर डालते मेन गेट की तरफ बढ़ गई थी, क्योंकि छुट्टी का वक्त हो चुका था। गेट पर दोबारा उसे हमना नजर आई थी। वो बगैर किसी चादर के गले में छोटा सा वाइट स्कार्फ डाले खड़ी थी। अशीक को देखकर वो एक लड़की को इशारा करते हुए उसके पास आकर रुकी थी। अशीक ने सर से चादर दुरुस्त की थी। अफशां, जस्ट लुक एट दिस मिडिल क्लास गर्ल। मेमना ने अशीक की तरफ इशारा करते हुए दूसरी लड़की से कहा। अफशां ने तंजिया नजरों से अशीक को सर से पांव तक देखा था। ऐसी लड़कियों को कौन से लड़के घास डालते होंगे? यू नो बहन जी टाइप लड़कियां। अफशां ने हमना के हाथ पर हाथ मारते हुए ताली बजाकर कहा और साथ ही हंसी थी। अशीक ने लाभ भेजते हुए गेट की तरफ देखा, जैसे वो उन्हें नज़रअंदाज कर रही है। ओ यस, जैसे वो माली का बेटा। हमना ने जोर से हंसते हुए कहा। अफशां तो फलक शगाफ कहकर लगा चुकी थी और हंसते हुए मुंह पर हाथ दे चुकी थी। यू नो, मुझे वैसे मैन पसंद है, मैच्योर, डैशिंग, हैंडसम, वेल्दी एंड हॉट। हमने सामने रुकती लैंड क्रूजर से उतरते हुए शख्स की तरफ इशारा किया। अशीक ने उसकी नज़रों का ताकुब किया। ग्रे शर्ट, ऊपर ग्रे कैजुअल ओवरकोट और उसके नीचे ब्लैक पैंट, वाइट स्निकर्स। वो जो जैसे उस सबके अटेंशन हासिल कर चुका था। वो उसने मगरूर गिलासेस उतारते हुए उसे ही तलाश करता गेट से। ही इज सो डैशिंग, आई मीन। अफशां ने
रश्क भरी नसों से उसे देखा था। अशीक कंधे पर बैग दुरुस्त करती हुई गेट की तरफ बढ़ गई थी। चेहरे पर उदासी के सहते शाहवीर ने उसके लिए मर्सिडीज का फ्रंट गेट खोला था। अशीक चादर दुरुस्त करती हुई सीट पर बैठी थी, बगैर ये ध्यान दिए कि इस वक्त तकरीबन सभी लोग उन्हें देख रहे थे। गेट बंद करते हुए बगैर किसी की तरफ नजरें उठाए मगरूरा अंदाज में ड्राइविंग सीट पर विराजमान हुआ था। आखिर वो गुरूर क्यों ना करता। उसने यूसुफ की मुंह बोलती तस्वीर था वो। हमना तो पूरी जाल भुन गई थी, जबकि अफशां आध मुंह खोले उन्हें घूर रही थी। ख़वातीन व हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।